आज की वीडियो में हमने बहुत महत्वपूर्ण विषय लिया है जो तांत्रिक या अमीरों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण विषय साबित होगा। और जो एक आम आदमी है जो तंत्र मंत्र के इलाज के चक्कर में पड़े हुए हैं या ज़िंदगी में परेशान चल रहे हैं, तो उनको अपने बहुत सारे प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा इस वीडियो के माध्यम से। तो इसमें ये है कि हमारा विषय जो है बंदिश का है, जिसको स्तंभन बोलते हैं या बांधना बोलते हैं। अब क्या क्या चीज़ें आपके जीवन में घटनाएँ घटती हैं जिसमें बंदिश का प्रयोग होता है या स्तंभन का प्रयोग होता है, मैं बताता हूँ। जो आमिल हैं पहले तो वो सुन लें। जो आमिलों का जो होता है, जिनकी बहुत बड़ी ज़कातें अदा नहीं हैं या ऊपर किसी सिलसिले से उनको फैज़ नहीं है या ऊपर गुरु का हाथ नहीं है, तो उनके अमल बांध दिए जाते हैं। आप कोई इलाज करते हो, ताबीज़ देते हो, नक्श लिखते हो, ये सब चीज़ें जो अगर आप करते हो और आपका अमल कोई बहुत बड़ा अमल आपने नहीं किया है, छोटी ज़कातें सगीर या थोड़ी ऊपर के ज़कात आपने अदा करी हैं और मान लीजिए और सामने वाला करने वाला वो बड़ी ज़कात उसने अदा कर रखी है, तो आपके अमल को बांध देगा। और इसीलिए आमिलों की जो है बहुत बड़ी समस्या ये रहती है कि जो इस तरीके के काम करते हैं फिर उनके जान को भी खतरा हो जाता है, उनकी फैमिली को भी खतरा हो जाता है। तो आमिलों के लिए तो ये है कि बंदिश का जो है, जहाँ से भी आप तालीम लें अपने गुरु से, तो बंदिश का इलाज सीखें। देवी देवता बंधन का प्रयोग कैसे किया जाता है, उसको काटने का तरीक़ेकार क्या है, भोग दे करके उसको कैसे काटा जाता है, पढ़ाई के ज़रिए कैसे काट सकते हैं, और ये प्रयोग तुरंत काटना आना चाहिए। ये जो आप देखते हो यूट्यूब में, इस चक्कर में ना पड़ना कि अगर आपके ऊपर देवी देवता बंधन का प्रयोग हो गया, आपके अमल को बांध दिया गया, तो आप 20 दिन और 7 दिन और 21 दिन में काटोगे। आधे घंटे, 1 घंटे में, 2 घंटे में इसको काटना आना चाहिए, नहीं तो आपकी मौत पक्का है। क्योंकि आपकी सभी शक्तियाँ अगर बांध दी जाएंगी तो वो आपको कोई भी अटैक आपके ऊपर करेगा तो वो चीज़ें आपको मार देंगी, जानलेवा साबित होंगी। इसलिए आमिल कभी भी ये गलती ना करें। उनको अमलियात अगर सीख रहे हैं तो सबसे पहले अपने ऊपर किसी भी प्रकार की बंदिश हो तो उसको काटने आना चाहिए, और बंदिश होने ना पाए दोबारा, इसके लिए उनको अपने सिलसिले की जो तालीम है उसमें पढ़ाइयाँ उनको रेगुलर करनी होती है। उसका दूसरा कोई इलाज नहीं है। या तो आपने कोई इतनी बड़ी ज़कात कर रखी हो या सिलसिले से आपको ऐसा फैज़ हो कि आपके अमल को बांधा नहीं जा सकता, नहीं तो बंदिश ना होने की भी पढ़ाइयाँ होती हैं, वो आपको ज़िंदगी भर आपको मामूल में रखना पड़ेगा। अगर उतनी बड़ी साधना आपने नहीं करी, छोटी ज़कात अदा करी है, तो फिर उसके लिए आपको जो है पढ़ाई जारी करनी रहेगी, अपनी रेगुलर आपको पढ़ना रहेगा, तभी जाके आपका अमल रुकेगा, नहीं तो आपकी जान खतरे में। अब एक आम आदमी के लिए है जो इलाज के लिए आता है लोगों के पास, तो उसकी ज़िंदगी की क्या क्या मामला ख़राब हो सकते हैं। पढ़ाई लिखाई पे बंदिश हो सकती है, आपके दिल दिमाग पे बंदिश हो सकती है, बच्चे पैदा नहीं होंगे उससे बंदिश हो सकती है, कोख बंदिश हो सकती है, औरत के ऊपर, आदमियों के ऊपर स्तंभन हो सकता है। वो पत्नी के साथ संबंध नहीं बना सकता अपने, जैसे ही वो हो जाएगा ना भूल सकता उसके अंदर आ जाएगी। आपका जो है गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड या किसी का चक्कर है, उससे बंदिश हो जाएगी, तो वो रिश्ता बंध जाएगा पूरी तरीके से। आपका शादी नहीं होगा, शादी पे बंदिश करी जा सकती है। कारोबार को बांधा जा सकता है, कारोबार नहीं चलेगा, चाहे जितने ऑफर आ जाएँ, चाहे जितना आप जूता खींच चलो। आपके पूजा पाठ को बांधा जा सकता है, चाहे जितना आप ये जो है कोई भी पूजा या हम ही लोग अमल अपने बताते हैं। अगर इस तरीके के कोई मामला हैं कि आप पूजा पाठ कर रहे हो, किताब में पढ़े जा रहे हो, पढ़ाइयाँ किए जा रहे हो, चाहे इस्लामिक हो चाहे हिंदू हो, लेकिन आपको परिणाम अपने पूजा पाठ का नहीं मिल रहा, तो आप समझ लीजिए कि पूजा पाठ आपका बांध दिया गया है। जिन स्थानों पे आप जाते हो, कोई जैसे दरगाह मजार पे जा रहे हो या जो है ब्रह्म स्थान पे जा रहे हो, हिंदू में हो, मंदिरों में जा रहे हो, उस स्थान की सहायता आपको बांधी जा सकती है। कोई तांत्रिक या आमिल आपके पीछे लगा है, उसने किसी चीज़ को भेजा आपके ऊपर और उसने बता दिया कि ये फला दरगाह पे जाता है या फला मजार पे जाता है या फला ब्रह्म बाबा के वहाँ जाता है, तो वो अगर वो बड़ा तांत्रिक है तो वो सीधे सीधे आपकी वहाँ से सहायता बांध देगा। तो आप वहाँ जाते रहोगे, पढ़ते रहोगे, उसमें थोड़ा बहुत जो है आपको फ़ायदा होगा, लेकिन उनसे आप मदद जो है तलब करोगे तो मदद उनकी नहीं आएगी। तो ये सारी बारीकियाँ हैं इसकी। और इसमें मुखबिर लगा के तंत्र विद्या जब भी की जाती है, बड़े तांत्रिक जो होते हैं वो मुखबिर लगा के काम करते हैं, यानी आपके ऊपर तंत्र विद्या की तो एक जो है आसेब मुसल्लत कर दी जाती है, जो दूरी बना के रहती है, आपके घर में रहेगी। और जब आप घर से निकलोगे तो जहाँ जहाँ जाओगे दूर से आपके साथ दूरी बना करके आपको देखेगी और तांत्रिक को सूचना देगी जा करके कि ये कहाँ जाता है, क्या करता है, किस तरीके से काम किया जाता है। तो इसलिए इलाज करने वाले जो लोग आते हैं उनके पास से मुखबिर का इलाज ज़रूर किया जाना चाहिए। अगर मुखबिर नहीं हटाया गया तो आपके ऊपर तंत्र विद्या से आपका पीछा नहीं छूटेगा। तंत्र विद्या आपके ऊपर कराई जाएगी, वो मुखबिर सूचना देगा, वो तांत्रिक को पता चलेगा, और कराने वाला अगर सामने का सक्रिय है तो वो बार बार तंत्र विद्या करता रहेगा। तो बंदिश के मामला ऐसे हैं कि आप चाहे जितनी मेहनत कर लो, सबसे ख़तरनाक जो तंत्र विद्या होती है आप समझ लो कि बंदिश में है। क्योंकि इसमें होता क्या है कि वायलेंट रिएक्शन कोई नहीं होता, तो आदमी को पता नहीं चलता है। लोग जनरली तंत्र मंत्र कराने से सोचते हैं कि अरे मैं तो पागल नहीं हूँ, मैं तो सवेरे उठ रहा हूँ, गाड़ी चला रहा हूँ, जा रहा हूँ, सब काम कर रहा हूँ, तो उनको मालूम नहीं होता कि उनके ऊपर ये साइलेंट पॉइजन, आप समझो बंदिश का मामला जो होता है आपके ऊपर कर दिया जाएगा। आप देखने में बिल्कुल नॉर्मल रहोगे, आओ जो जाओगे सब करोगे, मेहनत करोगे, आपको परिणाम नहीं मिलेगा। चाहे पूजा पाठ में आप मेहनत करो,
चाहे लड़की की शादी खोजने में आपके जूते घिस जा रहे हों, कारोबार में जूते घिस जाएंगे, चाहे जहाँ आप जाओ, और दिल दिमाग ठीक से चलेगा नहीं, सोच नहीं पाओगे। बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं, किताब लेके बैठे रहेंगे घंटों, वो पढ़ ही नहीं पाते हैं, उनके दिमाग में नहीं, तो पेपर ख़राब करके चले आएंगे। तो इस तरीके की ये बंदिश के मामलात हैं, और पूजा पाठ का परिणाम जो नहीं मिलता है, और बहुत कुछ बांधा जा सकता है। बंदिश एक सबसे ख़तरनाक तंत्र विद्या के सेगमेंट में आता है, और सबसे कम लोग इसको, जो एक्सपीरियंस तांत्रिक हैं, वही पकड़ पाएंगे। नहीं तो वो बंदिश का इलाज नहीं करते हैं। आप जाओगे, आपको पलिका दे देंगे, पर्ची दे देंगे, इधर से उतारा कर देंगे, इलाज हो जाएगा, भूत प्रेत हटा देंगे, लेकिन वो बंदिश की तरफ उनका ध्यान नहीं देता। अगर बंदिश नहीं कटेगी तो आपका सब कुछ करा धरा बेकार हो जाएगा। तो इसलिए जब भी कोई इलाज करावें तो उसमें ये ज़रूर तफ्सीस आप करें अपने तांत्रिक से, जहाँ पे आप दिखा रहे हैं कि बंदिश जो है मेरे ऊपर की गई है, तो कहाँ की गई है, और जो है कैसे कैसे इसका इलाज होगा। और अगर एक बार आपको बंदिश हुई है तो ये आप अलर्ट हो जाए भविष्य में कि दोबारा फिर कोई समस्या उस तरीके की आ रही है, तो कुछ कुछ इंटरवल पे आपको दिखाना चाहिए कि बंदिश ना होने पाए मेरे ऊपर। इसमें मैंने एक उपाय भी अपने लाल किताब वाले वीडियो में बताया था कि जो लोग इस तरीके के मामलों में गुजर रहे हों तो उनको 7 अनाज का मिक्सचर वाला बताया था मैंने, और जो है आटे में चीनी मिलाकर पुराने पेड़ों की जड़ पे डालने के लिए मैंने बताया था। कारोबार वगैरह से तो परेशान, तो उस उपाय को, वीडियो को आप देख सकते हैं कि लाल किताब के उपाय में मैंने बताया है। लेकिन मुकम्मल इसका इलाज करना चाहिए, और अगर बंदिश 1-2 बार लगी है तो आप बिल्कुल अलर्ट हो जाओ कि जो है ये ना होने पाए। इसका उपाय पूछो अपने तांत्रिक से, अपने गुरु से, जहाँ भी आप इलाज करा रहे हो वो आपको बताएगा। जो आमिल हैं वो भी अपने गुरु से इस बात को पूछें। नहीं तो अगर बंदिश काटना आपको नहीं आया और बंदिश से बचना नहीं आया तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा आपका। तंत्र विद्या की चपेट में आप पड़ोगे। तो ये मेरा बताने का उद्देश्य था। बाकी वीडियो के संबंध में कुछ लोगों ने पूछा है कि जो है वीडियो रेगुलर नहीं अपडेट आ रही है, तो मैं सबसे यही कहना चाहूँगा कि हम लोग देखिए, वीडियो बनाना या चैनल चलाना या कुछ सब्सक्राइबर जोड़ना ये हमारा उद्देश्य नहीं है। हम लोग अपनी साधना कर रहे हैं, और ये सोशल वेलफेयर में जो काम हमको समय मिलता है तो हम ये वीडियो अपलोड कर देते हैं कि मान लीजिए किसी ने सुना और कोई इस तरीके के मामला में फंसा हो, वो भी भगवान या परमात्मा या अल्लाह जो कहो आप, वही जरिया बनाएगा कि वो इसको सुन सके और इससे कुछ सीख सके, और ज़रूरत हो तो हमारे व्हाट्सअप नंबर इसमें कमेंट में हमसे पूछ सकें। तो इसलिए सब काम करने के बाद, अपनी साधनाएं करने के बाद, आप देखो 12:30 बजे रात में मैं वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि हमारे पास इतना समय नहीं होता। 7 घंटे 8 घंटे साधना करने के बाद फिर मरीजों के जो मामला हैं, आप किसी के ऊपर 10 साल पुरानी तंत्र विद्या है, 20 साल पुरानी तंत्र विद्या है, मारण का प्रयोग हो गया, कोई मर रहा है, कोई हमारे पास आ रहा है, तो पहले हम उसको देखते हैं। हमारी प्रायोरिटी वो है। और ये जादू की छड़ी नहीं होती कोई कि आप गए और जादू कट गया। जादू की इकसाम जैसी है, 40 दिन लग सकता है, 2 महीना लग सकता है, साल भर इलाज चल सकता है। कितना सामने वाला आपका दुश्मन एक्टिव है और कितनी गहराई तक जादू आपके वहाँ मुंतकिल हो गया है, उसके ऊपर उसका ट्रीटमेंट डिपेंड करता है। फिर हम लोगों को अपने काम करते हुए, चलते फिरते हुए, हम किसी के लिए पढ़ तो सकते नहीं बैठ कर के, ये सब देखना होता है। तो इसीलिए जो है कोई उसके लिए आप लोग परेशान ना हो कि वीडियो कब अपलोड होगी, अपने जब हमें समय मिलेगा और अल्लाह ही हुक्म होगा तभी वीडियो हम लोग अपलोड कर सकते हैं। किस सब्जेक्ट पे वीडियो बनाना है, किस पे नहीं बनाना है, ये हमारे अपने हाथ में नहीं है। ये अल्लाह ही हुक्म के सिलसिले की जो परमिशन होती है, कितना आपको जानकारी दी जा सकती है। इसलिए हम लोग कभी कोई अमल तालीम नहीं करते अपने वीडियो में, क्योंकि इसकी हमको हमारे सिलसिले से इजाज़त नहीं है। जो कुछ पर्सनल कोई परेशानी हो आपको तो हमारे नंबर दिए गए हैं, आप उसमें पूछ सकते हैं। उतना हम लोग इस्तिखारा हमारे वहाँ फ्री है, इतना कर सकते हैं आपके लिए। तो मैं समझता हूँ इतनी जानकारी आपके लिए पर्याप्त है। भाई कोई और चीज़ समझ में ना आए तो फिर आप हमसे पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना है।